तो रोहतासगढ़ का किला, यह अपने आप में इस क्षेत्र की दोस्तों बहुत ही प्राचीन इमारत के रूप में इसको देखा जाता है। इसको अगर देखा जाए तो यह दोस्तों सोन नदी घाटी में दोस्तों इसका निर्माण किया गया है, जो कि लगभग 55 किलोमीटर में इसको दोस्तों 55 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है, बहुत विस्तृत क्षेत्र में दोस्तों। इसको अगर कहा जाता है कि सूर्यवंशी यानी सूर्यवंशी शासक दोस्तों जो हरिश्चंद्र के पुत्र थे, कौन? रोहिताश्व द्वारा दोस्तों इस किले का निर्माण किया गया था। इस किले पर दोस्तों शेर शाह सूरी के कब्जे की जो कहानियां हैं, इसको यहां पर आज भी लोग गायन के रूप में देखते हैं दोस्तों। कैसे उस क्षेत्र में शेर शाह सूरी ने दोस्तों इस किले को उजाड़ दिया था, इसको नष्ट कर दिया था। शेर शाह सूरी के आक्रमण तथा उसके अफगान सत्ता की स्थापना की यह कहानी बयान करता है। अफगान सत्ता की क्या करता है? कहानी बयान करने के लिए देखा जाता है, जाना जाता है। यह दोस्तों एक तो बिहार के प्राचीनतम ऐतिहासिक साक्ष्यों में इसका नाम लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह बहुत ही रहस्यमयी कलात्मक संरचनाओं का प्रदर्शन करने के लिए भी इस क्षेत्रों में जाना जाता है। इस क्षेत्र में दोस्तों विश्लेषण करने के लिए यहां पर फ्रांसीसी इतिहासकार दोस्तों बुकानन, यानी इस क्षेत्र में अगर देखा जाए, इस क्षेत्र में दोस्तों यहां पर फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने दोस्तों इस किले का, बुकानन ध्यान रखना, ये फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन है दोस्तों। उन्होंने इस किले का विस्तृत अध्ययन किया था। इस किले का क्या विस्तृत अध्ययन किया और बताया कि यह सोन नदी घाटी में विस्तृत एक किला है। और सोन नदी को दोस्तों, जैसे उसको सोन नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पीली रेत पाई जाती है, और पीली रेत दोस्तों स्वर्ण के समान चमक देती थी, और उस पीली रेत की स्वर्ण के समान की जो चमक इस किले पर पड़ती थी, ये इसके अद्भुत नजारे का प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती थी। बुकानन ने दोस्तों जब अपना विश्लेषण किया तो उन्होंने बताया कि इसी किले में जो महाराज जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, यानी रोहिताश्व, यानी जो महाराज थे दोस्तों रोहिताश्व महाराज ने दोस्तों इसी किले के अंदर आत्महत्या कर ली थी। क्या आत्महत्या कर ली थी? यानी ये सूर्यवंशी शासक इस किले में दोस्तों इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। और यहां पर उन दिनों बड़ी ढेर सारी खबरें फैलाई गई थी जो कि रहस्य, और जैसा कि आप जानते हैं भाई, भारत में अगर कोई कहानी कहीं पर निकलती है तो उसको खींच खींच के उसमें बहुत ढेर सारी कहानियां लोग बना देते हैं कि राजा रोहिताश्व की आत्मा इसमें भटकती है और चिंघाड़ते हुए उसकी आवाज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया इसके परदेश को लेकर के। इसके अलावा दोस्तों यही वो किला है जिसके बारे में कहा गया था, यही वो किला है कि जिसकी दीवारों से क्या दोस्तों, जिसकी दीवारों से खून टपकता है। तो इसको भी लेकर के बुकानन ने पूरा विश्लेषण किया और कहा कि इस क्षेत्र में चूना पत्थर के साथ जो बलुआ पत्थर का निर्माण किया गया है, तो चूना पत्थर और ये बलुआ पत्थर के निर्माण कार्य से जब इसमें से रिसाव होता है तो यहां से दोस्तों लाल पानी का बहाव होता है। इसी को स्थानीय स्तर पर लोगों ने क्या कह दिया था कि भैया खून टपकता था।